अयोध्या में अंधेरा हो गया। सूर्यास्त होने पर अंधकार जैसे सर्वत्र छा जाता है, इसी तरह अयोध्या भर में चर्चा अथयु आज भानु कुल भानु। गुरुदेव पधारे। ज्ञान विज्ञान की वार्ता करते हैं ताकि शोक दूर हो सके। तेल नाव भरी नृप तनु राखा। गुरुदेव ने दूतों को बुलाकर कहा, भरत शत्रुघ्न को बुलाकर लाओ, अति शीघ्रता से जाना, मार्ग में यह समाचार किसी को मत देना। इतना ही कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे तो भाई। अनरथ अवध आरंभे जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। देखई रात भयानक सपना, जाग करई कटुकोटि कल्पना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित परिजन भाई। धावन पहुंचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। नागत सरित शैल बन बांके, श्री अवध आ गए। अब तो अवध में प्रवेश हुआ रथ। ये उत्तरीय के बहाने, उत्तरीय से आंसू पहुंचते हैं जो दूत अभी तक अपना हृदय मजबूत किए रहे। भरत जी पूछते क्या बात है, बहाना कर देते पसीना आ गया उसे पहुंचे। लेकिन भरत जी ने कहा कि अयोध्या तो है पर अयोध्या वैसी नहीं है। धर्मसान जन परिजन भूता, ये अयोध्या वैसी नहीं है। भूमि से नभलो न धूम है, हवन के कहूं। गौएं डकरात बिलखात बाट बाट हैं, वेद विहित पाठ हैं, न विप्रन के ठाट हैं। सूने शत्रु सूदन क्यों सरयू के घाट हैं। ये अयोध्या वो नहीं। अब भरत जी व्याकुल हैं कि कुछ समाचार मिले, और डर ये कि कोई अशुभ सुनने को न मिले, कुछ अशुभ सुनने को न मिले, और नगरवासी सामने से पड़ भी जाएं तो पुरजन मिले ही न कहीं कछु। गवही जुहा नहीं जाए, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। और भरत कुशल न पूछ सकहीं, भय विषाद। अब भरत जी ने कहा रथ माता कैकेयी के भवन की ओर ले चलो। क्यों? माता कैकेयी के भवन में श्री राम रहते हैं, वहीं महाराज दशरथ, तो वहीं श्री लक्ष्मण होंगे, वहीं सभी माताएं होंगी, तो एक ही जगह सब मिल जाएंगे और सबका समाचार मिल जाएगा। अब भरत जी ने तो इस भाव से रथ को मुड़वाया माता कैकेयी के भवन की ओर, लेकिन लोगों ने कहा माता बेटे की मिली जुली भगत है, रथ उधर ही जा रहा है, एक भरत कर सम्मत कहां। तो दूसरे का भाई हो सकता है, इस जमाने में कुछ भी असंभव नहीं है। पर कुछ जो तीसरे तरह के लोग हैं उन्होंने कानों पर हाथ रख लिए, कान मूंद कर और रद गई जीहा, दांतों से जिह्वा दबाते हैं। एक कहीं यह बात अलिहा, यह असत्य है, असत्य है, असत्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब माता कैकेयी को पता लगा कि पुत्र आया है, तो सज आरती मुदित उठे धाई। जिस देवी के पति का शव तेल के कड़ाह में हो, अंतिम संस्कार न हुआ हो, वो पुत्र के आगमन पर आरती की थाली सजा कर जाए। परिछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। हो
सारी सुख के आस तजोड़। उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, इस दुनिया से मोह बढ़ाकर बोलो प्यारे किसने, कब चैन की बंसी बजाई सुख की आस तजोड़। सुख की आस तजोड़। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, तेरे हुए न कोई लेकिन तुझको होश न आया। कई बार है ठोकर खाई सुख की आस तजोड़। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई सुख की आस तजोड़। होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई सुख की आस तजोड़। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बना कर राजस मुख से कह ले। श्री राम शरण सुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजोड़। ये संबंध सजी आरती मुदित उठधाई, पति का शव तेल के कड़ा में, बेटे की आरती द्वारी भेंट, हृदय से लगा लिया बेटे को, भवन ले आई। लेकिन भरत जी को लगा कि सब अनुकूलता, पर भीतर गए तो कोई नहीं। भरत जी पूछते मां पिताजी कहां है? कहो कहां तात, कहां सब माता? पिताजी नहीं है और माताएं कहां हैं? और राम लक्ष्मण भैया कहां हैं? कैकेयी जी बोली बेटा मैं सब समझाती हूं, तुम्हें सब समझाती हूं। बात यह है तात बात में सकल संवारी, मैंने सब बात बना ली। तो आपने अकेले नहीं, एक सहायक, भय मंथरा सहाय बिचारी, सहायक भी था। अच्छा तो बात बन गई, कुछ बिगड़ गया, कुछ कछु को कहा गया। तो किससे बिगड़ा? आपसे कि मंथरा से? ना हमसे ना मंथरा से। कछु को काज विधि बीच बिगाड़ी, ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया, बनाया हमने, बिगाड़ा ब्रह्मा जी। भूपति सुरपति पूर्व पगुधार गए। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। भरत जी रोने लगे कि ये कुछ बिगड़ा है, सब कुछ बिगड़ गया, अब ये कुछ। समझाने लगी बेटा यह संसार का नियम है, जो आता है वह जाता है। मां पिताजी के अचानक मृत्यु का कारण पूरी कहानी सुनाई। भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत, राम बन गौन हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे धरी मौन। पिताजी की मृत्यु का दुखद समाचार भूल गए, राम जी के वन गमन का समाचार। भरत जी संत हैं लेकिन इस समय तो
सुन सुट सहमे राजकुमार, राजकुमार भरत, बेटा मैंने तेरे भले के लिए किया। पेड़ काटकर पत्तों को पानी देने से पेड़ का भला नहीं होता, और मछलियों के जीवने के लिए तालाब को खाली कराते हैं। पेड़ काटते हैं पालव सींचा, मीन जीने बारी को नीचा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा, भूप प्रतीत तोरी किमकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। यह श्री भरत जी बोल रहे हैं। भरत तो संत हैं और ऐसे, अरे भाई संत की गाली भी कल्याण करती है, डांट भी कल्याण करती है। ये क्रोध तो शैली है, तत्व तो कृपा का है। कैसे? डॉक्टर के हाथ में भी छुरी और डाकू के हाथ में भी छुरी, पर डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात लगता है और डाकू के नाम के साथ कुख्यात। एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक पर पुरस्कार बोला जाता है। छुरी का प्रयोग दोनों करते हैं, पर एक जीवन बचाने के लिए और एक जीवन नष्ट करने के लिए। भरत जी की गाली संत का वह शस्त्र है जिसने कैकेयी जी के कल्याण के लिए ही इसका उपयोग किया है। कैकेयी जी के मन में आसक्ति का फोड़ा हो गया है। राम जी की भक्ति थी। अच्छा, भक्त के साथ यही समस्या है कि सत्संग से जो मन भक्ति से भर जाता है, कुसंग मिलने पर वही मन आसक्ति से भर जाता है। मंथरा के कुसंग ने भक्त कैकेयी जी को बेटे की आसक्ति से भर दिया। अच्छा, जिससे आसक्ति हो जाए वह अगर अपमान करे तो आसक्ति टूट जाती है। भरत जी को लगा कि मुझसे हो गई आसक्ति और राम जी की भक्ति से ही अलग हो गई है, तो ये दुर्वचनों के शस्त्र का प्रहार किया आसक्ति के फोड़े पर। और जिस आसक्ति वह अपमान करे तो कैकेयी जी कांप गई और रोते हुए बोली कि जिस बेटे के लिए ये वैधव्य लिया, जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाकर राज्य सुरक्षित किया, वह गाली दे रहा है। एक वो बेटा था जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा तो भी चरणों में बार बार प्रणाम करके गया। मेरा वही बेटा अच्छा है, मेरा वही बेटा अच्छा है, वही अच्छा है। भरत जी मन ही मन खुश हुए कि ऑपरेशन सफल हुआ। मैं भी तो यही चाहता था कि आपको राम जी ही अच्छे लगें, यही